नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी मुल्क मुसलमान में आपका बहुत स्वागत है, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों के मुसलमान मोदी सरकार को लेकर क्या सोचते हैं। एक ऐसे ही हिस्से में आज लेकर के आपको चलते हैं और जानेंगे यहाँ के मुसलमानों का क्या है सियासी मूड। प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास से कितने प्रभावित हैं मुस्लिम मतदाता, मुसलमानों तक कितनी पहुंची केंद्र सरकार की योजनाएं। भारत 24 आपके लिए लाया है इन तमाम सवालों के जवाब। आइए शुरू करते हैं हमारा बेहद खास शो मोदी मुल्क और मुसलमान। सिंपल लॉजिक एक ही बात है, जो हमको सपोर्ट करके हमारे लिए आगे सहूलतें कायम करेंगे उनके लिए हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जाएंगे और उनके साथ में चलते जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का आप लाभ लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं लाभ। उनका लाभ सभी लोग को मिल रहा है, या वो हिंदू हो या वो मुसलमान। आज मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया है, लेकिन उसने सिर्फ तुष्टीकरण किया है। 3 तलाक को लेकर चर्चा होती है जब भी, तो उसे कैसे देखते हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ फैसले से। जो आयुष्मान कार्ड बनाया गया है, मेडिक्लेम जो 5 लाख का, तो वो बहुत अच्छा किए है क्योंकि बहुत जन के पास ऐसा होता है कि पैसे नहीं होते इलाज के, लेकिन सरकार ने ये योजना बनाया, बहुत अच्छा। सरकार की योजना आप तक पहुँची है? जी हाँ, लाडली बहन की अभी तक अकाउंट में 7,500 आ चुके हैं। भारत 24 का खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान। इस कार्यक्रम के जरिए हम देश के अलग अलग शहरों में जाते हैं और देश के तमाम मुस्लिम भाई और बहनों से बातचीत करते हैं। इस कार्यक्रम का मकसद है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना देश के मुसलमान भाइयों और बहनों तक कैसे पहुंच रही है, इस पर हम चर्चा करते हैं। आज इसी चर्चा के साथ हम मुंबई के दहीसर इलाके में मौजूद है, जहां पर करीब 350 परिवार यहाँ रहता है और बिल्कुल आपसी भाईचारे के साथ सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेता है। देश में चुनावी माहौल है, महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में देश का मुसलमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस नज़रिए से देखता है और किस तरह से तमाम योजनाओं का लाभ देश के मुसलमान भाइयों और बहनों को मिलती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तस्वीर दिखाएंगे मुंबई के दहीसर इलाके की, जहां पर आज हमसे बातचीत करने के लिए तमाम मुस्लिम भाई और बहनें यहां मौजूद है। उन सभी बहनों से हम रूबरू होंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और सवाल भी पूछेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वह कैसे देखती हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को कैसे समझती हैं, कैसे उन तक योजनाएं पहुँचती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह से देश में आंका जा रहा है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से पीएम मोदी देश पर राज कर रहे हैं। देखिए, पिछले 10 सालों से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ भारत पे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। पूरी दुनिया उनकी तरफ एक आस की नज़र से देख रही है। आज पूरी दुनिया में आज देखिए यूक्रेन और रशिया का युद्ध है, तो वो देश भी मोदी जी की तरफ एक हल की नज़र से देख रहे हैं। तो जिस तरह से 2014 से अब तक मोदी जी ने हुकूमत की है, उन्होंने पहली बार इस देश में ऐसा हुआ है कि मोदी जी ने किसी एक समुदाय, एक प्रांत की बात नहीं की है। उन्होंने हमेशा 140 करोड़ भारतीयों की बात की है, और जब 140 करोड़ भारतीय जहाँ पे आ जाते हैं उसमें सभी समुदाय के लोग आ जाते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर वो आगे चल रहे हैं और हम सब बहुत खुश हैं। देश में जब चुनाव आता है तो एक नैरेटिव गढ़ा जाता है हिंदू मुस्लिम का, उसे किस तरह से देखते हैं? क्यों इस तरह की राजनीति जो है बीच में की जाती है? देखिए, पूरी दुनिया में अगर जो सबसे ज़्यादा खुश मुसलमान हैं कहीं अगर, तो वो हिंदुस्तान है। इस देश में सबसे ज़्यादा खुश है मुसलमान। यहाँ पे हम लोग सब मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी पिछले 70-65 सालों में जिस तरह से हमें जात पात में बांटा गया, जिस तरह से हमारा शोषण किया गया, खासकर मुसलमानों के साथ जो तुष्टीकरण किया गया, मुझे लगता है 2014 से अब नहीं हो रहा है। तो यही सबके पेट में दर्द हो रहा है। आज यहाँ पे मुसलमान खुशहाली के साथ रह रहा है। आज मुसलमान विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। इसका प्रमाण मैं आपको बता दूं कि 2014 में जो सरकारी नौकरियों में हमारी हिस्सेदारी, भागीदारी जहाँ 4%, 5% थी, आज वो बढ़कर 7 से 7.5, 8% हो गई है। आज़ादी के बाद पहली बार यहाँ जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है, उसमें 52 हमारे मुस्लिम समुदाय के नौजवानों ने यूपीएससी क्रैक किया है। जो देश की मुख्य धारा से जो जुड़ते हैं, जो देश की दशा और दिशा तय करते हैं, ऐसे आईएएस ऑफिसर 52 आईएएस ऑफिसर बने हैं। तो इस देश में, हिंदुस्तान में मोदी जी की हुकूमत में, दौरे हुकूमत में बने हैं। भले अपनी काबिलियत से बने, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ का ये प्रमाण है कि हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, हमारे यहाँ कोई पार्शलिटी नहीं है।
पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाए तो एचएम हिंदू मुस्लिम को लेकर जो बातें की जा रही थी वो अब होती है या नहीं? बिल्कुल नहीं। ये सब लोग जो भी करना चाहें वो करें, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो अपने काम से काम रख रहा है, उसको ये सब चीज़ों से लेना देना नहीं है। एक बहुत बुरा दौर हमारे देश में गुजरा है, सबको पता है। एक 93 का दौर था, वो सभी ने नुकसान उसका उठाया। अब जनता, हर समाज के लोग अब सजग हो गए हैं। मुझे लगता है अब विरोधियों का ये चलने वाला नहीं है। आप देखिए, अगर जो महाराष्ट्र की बात करेंगे, हम महाराष्ट्र में 2014 से अब तक एक भी कम्युनल दंगा बता दीजिए। देवेंद्र जी की 5 साल हुकूमत रही, आप बताइए 2.5 साल से अभी एक हुकूमत चल रही है, एक भी कम्युनल दंगा नहीं हुआ है, कहीं पे भी बड़ा कम्युनल दंगा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो ये हिंदू मुसलमान की राजनीति से बहुत दूर देश तरक्की की तरफ अग्रसर हो गया है। आज देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जब जाते हैं विदेशों में, जिस देश को हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान फॉलो करते हैं, सऊदी अरबिया जैसा देश, वो मोदी जी को रेड कारपेट बिछाता है उनके लिए, वो उनको बुला के उनको सम्मान देता है। अपने सर्वोच्च कुवैत ने दिया या कतर ने दिया। तो कहीं ना कहीं मुसलमान, मोदी जी जब से आए हैं तो मुस्लिम ममालिक से भी इनके रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं। ये जग जाहिर है। राजनीतिक नज़रिए से कुछ लोग ज़रूर कुछ ना कुछ नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये सबसे लोग ऊब गए हैं। अब ये सब चलने वाला नहीं है। विकास की तरफ इस भारत देख रहा है, अपने आप को भारत की जनता देखना चाह रही है, और सही हाथों में इस समय देश है हमारा। पीएम मोदी ने 2047 विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। मुसलमान भाइयों का कितना योगदान इस सपने को लेकर है? पीएम मोदी के साथ किस तरह से वह खड़े हैं? देखिए, इस देश में 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, और हमारे अजदाद ने, हमारे पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपना खून बहाया है। और यहाँ का बच्चा बच्चा मुसलमान, हर मुसलमान भी इस देश का विकास चाहता है, इस देश की तरक्की चाहता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब हमें मिलजुल कर ही विकसित भारत बनाना है। और मोदी जी ने हमेशा कहा, जब वो उस प्रांगण में गए जीत कर 2014 में, उन्होंने सांसद के प्रांगण से कहा कि मैं मुसलमान के एक हाथों में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, अगर जो मेरे बदन का कोई एक हिस्सा अगर जो खराब है तो मेरे पूरे बदन को वो नुकसान देगा। इसलिए सभी लोग, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर हमें चलना है। पायदान पर खड़े आखिरी व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुँचे, यही हमारा संकल्प है। यही संकल्प के साथ वो आगे बढ़े हैं। तो मुझे लगता है जो उन्होंने संकल्प लिया है 2047 में विकसित भारत का, इसको पूरा करने में मुसलमान भी अपनी मुख्य भूमिका निभाएंगे। देखिए, देश के विकास में मुसलमान भाइयों की भूमिका जो है समांतर रहने वाली है। सर, आपसे सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का आप लाभ लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं लाभ। उनका लाभ सभी लोग को मिल रहा है, या वो हिंदू हो या वो मुसलमान, सभी लोग को लाभ मिल रहा है। और मोदी जी देश के लिए अच्छा सोचे हैं। लोग उसका गलत मैसेज देते हैं, हमारे को लड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम समझ चुके हैं अभी कि हिंदू हमारे भाई है और हमको भाईचारे से रहना चाहिए। वो जय श्री राम बोले, हम अल्लाह अकबर बोले, मिलना तो एक ही जगह है और एक ही जगह, एक ही समाज में रहना है। तो इंशाल्लाह मोदी जी को फिर से हम उनको जिताते रहेंगे। चुनावी राजनीति में क्या यह इत्तेफाक रखते हैं कि कुछ लोग लड़ाने की कोशिश करते हैं? लड़ाते रहे, उनका काम है। जैसे आप समझ सकते हो, आप लोग तो मीडिया वाले हो, आपको तो पता ही होगा कि लोग राह चलते पत्थर मारते हैं कीचड़ में, तो कीचड़ तो उड़ेगा, कमल तो जहाँ खिलना वहीं खिलेगा। तो ये मोदी जी का संकल्प है कि सबका साथ, सबका विकास, और हमारी माँ बहनों को हर चीज़ का लाभ मिला है। योजना जो निकला था माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, शिंदे साहब जी और अजीत दादा जी, उनके माध्यम से सब कुछ मिला। अब ये लोग चाहते हैं कि सब चीज़ बंद हो जाए। क्यों बंद हो भाई? हमारी जो माँ बहनें जाके दूसरी जगह काम करते हैं, उनको 1500, 4500, 7500 उसका सब लाभ मिला है। और आज की तारीख में हमारी आमदार मनीषा ताई चौधरी, हमारी जो दहिसर विधानसभा की आमदार है, वो हर चीज़ देखती है, समझती है कि भाई ये आदमी और औरत, इसमें कितना अंतर है। औरत काम करके घर चलाती है और आदमी मेहनत करके अपना खून पसीना बहाता है। तो आमदार भी समझती है। हमारी गली की सारी समस्या है, आप देख सकते हो कि जब हमने मनीषा ताई को बोला है, ताई हमारी मदद करो, वो एक पैर पे एक फ़ोन पे हमेशा आ जाते हैं हमारे लिए। देखिए, आपने योजना की बात की तो लाडली बहना योजना पर हम चर्चा कर लेंगे। सरकार की योजना आप तक पहुंची है? जी हाँ,
लाडली बहन के अभी तक अकाउंट में 7,500 आ चुके हैं। आते हैं पैसे? जी क्या कभी पूछा गया कि आप फॉर्म नहीं भर सकते, या आपने फॉर्म भरा तो कोई ऐसा चर्चा किया कि आपने कैसे फॉर्म भरा? जी नहीं, हम लोग को तो अच्छे से फॉर्म भरने मिला, अच्छे से इज्जत दिए, अच्छे से फॉर्म भी भरे, लाडली बहन का योजना का फ़ायदा भी मिला और अकाउंट में पैसे अच्छे से आए भी। पैसा मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। कितने पैसे आए? 7,500 कितनी बार में आए? 2 बार में। तो पैसे आ रहे हैं सबको? एक बार में ही आए मुझे तो 7,500। सरकार ने एक और महिलाओं के लिए अच्छा किया है, 3 तलाक को लेकर चर्चा होती है जब भी, तो उसे कैसे देखते हैं आप लोग? मैं बहुत खुश हूँ इस फैसले से। अच्छा, बहुत सारी योजनाएं सरकार देती है, आयुष्मान कार्ड अभी दिया है, बीमारी के लिए है, राशन है और तमाम चीज़ें हैं, उसमें से क्या सबसे अच्छा लगता है आप लोगों को? मुझे तो ये अच्छा लगा जो आयुष्मान कार्ड बनाया गया है, मेडिक्लेम जो 5 लाख का, तो वो बहुत अच्छा किए क्योंकि बहुत जन के पास ऐसा होता है कि पैसे नहीं होते इलाज के, लेकिन सरकार ने ये योजना बनाया, बहुत अच्छा किया। तो हम लोगों को बहुत खुशी है, हर चीज़ का फ़ायदा हमें मिल रहा है, तो हम लोग बहुत जब से आए हैं 10 साल हो गया, 10 साल में बहनों का ख्याल रखते हैं? हाँ रखते हैं। बच्चे पढ़ने जाते हैं? कोई देश में ऐसा माहौल या भेदभाव या ऐसे कुछ? नहीं, भाईचारा बना रहता हम लोग में। तो देखिए, भाईचारे के माहौल के साथ तमाम लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना को अच्छी तरह से देखते हैं और उसे समझते हैं और किस तरह का लाभ मिल रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, देश के लिए गौरव की बात है कि विदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है, उनके लिए रेड कारपेट बिछाई जाती है। यह तमाम जो व्यवस्था है उसको देखकर तमाम जो है देश का मुसलमान खुश है। सर, किस तरह से प्रधानमंत्री को देखते हैं? जो योजनाएं आती हैं तो क्या उसमें कभी भी इस बात का चर्चा होता है कि आप किस कौम से है, किस जात से है, इस तरह की कोई चर्चा होती है? ये जात के बारे में, कौम के बारे में चर्चा करना एक तरह की बेवकूफ़ी है, क्योंकि इस वक्त में इंसान जो है वो स्मार्ट बनते जा रहा है, क्योंकि हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है। तो ये समझ सकता है कि लॉजिकली जितनी सुविधाएं मिल रही है और जिनकी तरफ से सुविधाएं आ रही है तो उनको प्रमोट करना चाहिए, और जब तक मुसलमानों को तरक्की मिलती रहेगी तो उसी अंदाज से आदमी जो है ना, वो जो लोग हमको सपोर्ट करके आगे ले जा रहे हैं तो उनको आगे ले जाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। दूसरी बात यह है कि जहाँ पे हमारी बच्चियाँ बहुत सारी अभी इस साल जो है वो नीट के एग्ज़ाम में करीबन 720 में से 720 बच्ची वाली आई माशाल्लाह, और आगे तरक्की भी कर रही है, डॉक्टर्स भी बन रहे हैं, तो तरक्की तो हो रही है। तो सिंपल लॉजिक एक ही बात है, जो हमको सपोर्ट करके हमारे लिए आगे सहूलतें कायम करेंगे उनके लिए हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जाएंगे और उनके साथ में चलते जाएंगे। योजनाएं जब आती है तो कभी कोई चर्चा होती है इस तरह की कि देखो, चर्चा तो बहुत चलता रहेगा, लेकिन अगर सब पे ध्यान देने लगे तो बोलता ना हाथी चले और कुत्ते भूखे हज़ार, तो हमको तो उस पर ध्यान नहीं देना है। हमको जो मंजिल अपनी प्राप्त करनी है उस पर करनी है, क्योंकि वक्त तो बहुत ही थोड़ा बचा है। उम्र अगर इसी में खाली अगर तुमने क्या कहा, तुम्हारी जात हमारी जात, तो इसी के अंदर रह जाएंगे और तरक्की हमारी रह जाएगी। हमारे बच्चे हमको देख के चलते हैं, जिस तरह से हम अगर फ़ैसला लेंगे उसी एतबार से हमारे बच्चे हमको देख के फ़ैसला लेंगे। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के लिए हीरो बन के रहें, ताकि वो भी उसी को फॉलो करें और उसी तरह से आगे तरक्की करें। विरोधी पक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आने वाले थे तब ये नैरेटिव चला रहे थे कि पीएम मोदी अगर आएंगे तो देश का मुसलमान डर जाएगा, देश का मुसलमानों के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन 10 साल गुजर गया, मुझे लगता है कि 11वां साल 12वां साल चल रहा है। क्या लगता है इस तरह की जो नैरेटिव करने की कोशिश की गई उसमें कितनी सच्चाई है? ये वो ज़माना था कि जिस वक्त में लोग जो है वो सिर्फ बातों को सुनकर रिएक्शन देते थे। अब ये ज़माना है कि लोग प्रैक्टिकल पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो ये देखें, जैसे कि हमारे इलाके के अंदर मनीषा ताई जी हैं, ये माशाल्लाह काफ़ी मेहनत कर रही हैं और हमको काफ़ी सपोर्ट भी करती हैं, और हमारे बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट किया। हमारे जवानों को, हमारे बच्चों को हमने अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट रखा, वहाँ पे आकर उन्होंने हमको प्रमोट किया, हमको हमारा साथ दिया। हमारे बहुत सारे जो ऐसे बच्चे हैं जो टीचर्स हैं, सीए है और आईटी इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो सबको सपोर्ट भी दे रही हैं, आगे भी तरक्की ले जा रही हैं। स्पोर्ट इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने सपोर्ट करके बच्चों को प्रमोट कराने के लिए कोचेस को ग्राउंड प्रोवाइड किया। तो ये सारी चीज़ें तरक्की दे रही हैं, तो हम बातों पे क्यों जाएं, हम तो प्रैक्टिकल पे जाएं कि प्रैक्टिकल इतना अच्छा शो कर रही हैं तो हम उनके साथ में होना हमारा फ़र्ज़ बनता है। बिल्कुल, देश स्मार्ट है और स्मार्टफोन लेकर चलता है। ऐसे में लोग अब बहकावे में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह का नैरेटिव करने की कोशिश की गई थी उसे दरकिनार करते हुए लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खूब सराहा। लोग चाहते भी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरह से अनवरत जारी रहें, क्योंकि लगातार देश को जिस तरह से पीएम मोदी की योजनाएं मिल रही है उसका लाभ भी लगातार लोग ले रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह से देखते हैं? अच्छे हैं, हमारे प्रधानमंत्री अच्छे हैं। किस मायने में अच्छे?
हर तरीके से। आपके जैसे दाढ़ी रखते हैं इसके लिए? ऐसा नहीं है भाई, सर्वधर्म संपन्न है उनके राज्य में, उनके पीएम बनने से सब अच्छा है। बहुत बार चर्चा एक ही बात की होती है कि पीएम मोदी आएंगे तो लोग डरते हैं, मुसलमान को डर है। ये तो जिसकी सोच जैसी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कोई खतरा नहीं? कोई खतरा नहीं। किस बात का खतरा है? आज इतने साल हो गए हम यहाँ इस भारत देश में जन्म लिए, 54 साल हो गए, कभी किसी चीज़ का कोई तकलीफ नहीं हुआ हमको। तो हमारे प्रधानमंत्री साहब जो भी है अच्छा है, अच्छा काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी योजना आई आप लोगों तक पहुंचती है तो हाँ पहुँची, मिलता है उसका लाभ मिलता है? हाँ मिला, हर एक लाभ मिला। आप तो लाडका भाई हो। हाँ लड़का वो है, लेकिन औरत है ना मेरी लड़की बहन। घर में पैसा आया तो कैसा लगा होगा? क्या है वो सब बोलते हैं ना, मैके से पैसा है तो बहन खुश हो जाती है, तो सब खुश हुए। बिल्कुल, देखिए एक खुशी की बात है। सर क्या कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि देश का हर वर्ग जो है पीएम मोदी को एक अलग अलग नज़रिए से देखता है, आपकी नज़रिए में कैसा? मेरे नज़रिए में तो भाई साहब देखिए ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी ने अभी हैट्रिक भी पूरी कर ली है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनके, और वो शख्स ऐसा है उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है। अभी इंडिया सुपर पावर तो नहीं है, पर एक आध बार अगर प्राइम मिनिस्टर अगर नरेंद्र मोदी जी बन गए तो सुपर पावर बनने में भी हमें देर नहीं लगेगी, और ये पूरे हिंदुस्तान का सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पूरा करेंगे। और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी अभी फ़िलहाल हमारे यूपी में है, तो एकनाथ शिंदे जी यहाँ के मुख्यमंत्री है। और रही लाडली बहन की योजना है, जैसा कि सब हमारे अल्पसंख्यक की महिलाएं हैं। अभी यहाँ दहिसर विधानसभा में देखा जाए तो 70-80 हज़ार वोटर्स है, उसमें से 8 से 9 हज़ार माइनॉरिटीज़ के वोट है। उसमें पर कभी ये लाभ उठाने के लिए लाडली बहन के लिए कभी भेदभाव नहीं किया गया। अभी जैसे हम पार्टी लेवल पे और ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, अब जब हम मनीषा ताई को कभी भी एक फ़ोन कर दूंगा, अभी भी आपके सामने मैं फ़ोन कर दूंगा ना, मेरा कॉल रिसीव करेगी, बोलो वसीम क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। तो ये होता है कि अभी कुछ फॉर्म हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से आए थे कि अपने अपने एरिया में आप जाके दीजिए महिलाओं को, मतलब हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म दिया। ऐसा नहीं है कि आपके मतलब किसी मुसलमानों के वोट नहीं आ रहे हैं या कौन वोट नहीं दे रहा है, सभी को मुझे कम से कम मैं 50 से 60 फॉर्म हमारे एरिया के मोहल्ले के भरवा चुका हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी के। तो हमें कभी भेदभाव नहीं हुआ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये बोलने के लिए नहीं, ये प्रैक्टिकली भाजपा सरकार में हो रहा है। और यही हम उम्मीद रख रहे हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में फिर से चुनाव जीतेगी और अच्छी संख्या में वोट आएंगे उनको, फिर से मुख्यमंत्री हमारा होगा। और फिर से जो योजना है, देखो अभी विपक्ष का तो काम है, विपक्ष को रखा ही गया था कि मुद्दे उठाने के लिए, गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए। उनकी सरकार में विपक्ष ने किया क्या? कुछ नहीं किया। आज 1500 रुपये एक एक महिलाओं को महीने में आ रहा है। आज उनका कुछ हो गया तो मतलब आज इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी है, कुछ है, छोटा मोटा कुछ काम में एक लोड कम होता है महिलाओं के ऊपर। ये एक बहुत बड़ा मतलब काम हुआ है। अभी एकनाथ शिंदे जी ने बीच में भी कहा था अगर फिर से हमारी सरकार आती है तो हम और उसका जो अमाउंट बढ़ा के देंगे। तो इससे बेहतर क्या है? आज फिर तो हमारे लोग गरीबी रेखा से थोड़ा दूर तो जा ही रहे हैं ना। बिल्कुल। तो ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है और मैं मीडिया के माध्यम से भी कर रहा हूँ, किसी के बहकावे में मत आओ, प्रैक्टिकली देखो। बोलने वाले बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान का, किसी मुसलमान को तकलीफ हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो अपनी आंखों से 3 बार मोदी जी की सरकार रही है। देखो अभी ये मोहल्ले के अंदर मुश्किल से 5-7% मुस्लिम है, पर ये हमारे समीर भाई बिंदास रहते हैं। देखो जय श्री राम के झंडे लगे हुए हैं। अब ईद मिलाद में आप आओगे तो यहाँ मुस्लिम झंडे लगेंगे, पर यहाँ कभी नहीं है। हमारे अभी थे राजेश मिश्रा जी, ये यहाँ के हिंदू है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS का पूरा काम करते, कभी आज तक यहाँ किसी को तकलीफ ही नहीं है। अभी तो बोलने वालों का काम है, बोले कि हमको जहाँ तरक्की दिख रही है हम तो उसी का बटन दबा के वोट देंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में एक नैरेटिव खूब जम के चलाया गया, जिसमें बताया गया कि संविधान बदल लेंगे। इस पर किस तरह से? आप ये बताइए, संविधान को सबसे ज़्यादा अगर जो मजबूत किया तो इस सरकार ने। मुझे खुदा ने एजुकेशन दिया है, मुझे पढ़ाई दिया, इसलिए मैं देखता हूँ, समझता हूँ, डीपली जाता हूँ। आज मैं देख रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को कितनी तेज़ी से इस सरकार ने वो फैलाया है। जगह जगह पे मोदी जी ने बड़ी बड़ी वो योजनाएं चलाई है, बहुत अवेयरनेस चलाया है। तो हम ये सरकार कभी भी संविधान को कमज़ोर नहीं कर सकती है, ना संविधान को बदल सकती है। ये एक नैरेटिव सेट किया उन लोगों ने और शायद उस नैरेटिव को
जो विपक्ष है वो भुना ले गया और सरकार ने उसको काउंटर नहीं कर पाए। यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं वो लोग इस तरह का संविधान बदल देंगे, एक भ्रम फैलाया। और वो लोकसभा में एक बार देखो, एक बार आप किसी को बेवकूफ़ बना सकते हो, 1 से 2 बार। अब नहीं, यहाँ का लोग हरियाणा में भी देखिए सत्ता आई है, तो आप किसी को भ्रमित नहीं कर सकते हो ताउम्र के लिए, एक आध चुनाव के लिए। और उनका काम ये 65 साल से वही तो किया है। आज हमारा समाज 2014 से पहले देखो दलित से भी बदतर है। हमारी आर्थिक स्थिति देखिए, हमारी आर्थिक परिस्थिति देखिए। अगर जो 65 साल किसकी हुकूमत थी, किसने हमको आज भी इतनी गरीबी रेखा के नीचे छोड़ा है? 65 साल तो आपकी थी ना, 10 साल से तो मोदी जी आए ना, और हम मजबूत हुए हैं। तो आप 65 सालों का हिसाब बताइए कि हाँ आपने हमारे लिए क्या किया। वोट तो हमारे बाप दादाओं ने आपको भर भर के दिया। आज मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया है, लेकिन उसने सिर्फ तुष्टीकरण किया है। हमारे यहाँ कोई, मैं देखा हूँ 2014 साल तक कोई तुष्टीकरण नहीं, जो है साफ, जो है एकदम खुली बात है।